وسلم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ख़ात्मे नबूवत और नामूसे रसालत पर मेरी जान माल सब कुर्बान। जैसे कि मीडिया में आया है, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर, उन्होंने कहा है कि कादियानियों पर काबीना में डिस्कशन हुई, लेकिन बाद में पता चला मिनट ऑफ द मीटिंग में डिस्कशन को तब्दील करके डिसीजन बनाया गया। हम तमाम उम्मत मुस्लिमा, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए ख़ात्मे नबूवत हमारे ईमान का अव्वलीन जुज़ है। इस पर ईमान ना लाना इस्लाम से ख़राज होना है। ये एक बहुत ही हसास मामला है, जिसमें ज़रा सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ना ही करनी चाहिए। हम नामूसे रिसालत पर कुर्बान आशिक रसूल ये मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इसकी तहकीकात की जाएँ और इसमें मुलव्वस लोगों को सख्त तरीन सज़ा दी जाए। हम उन 5 वज़रा से भी अपील करते हैं जिन्होंने कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल होने की सिफारिशात की हैं, कि वो कौम के सामने आएँ और कौम को बताएं कि वो सिफारिशात किस बना पर की गई हैं, और अगर वो कौम के सामने आने से गाफिल रहे तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो उनको बेनिकाब करें, क्योंकि उनकी सिफारिशात से ज़ाहिर होता है कि वो आईन पाकिस्तान का इल्म नहीं रखते। क्या अक़लियत का मतलब ये हुआ कि अब ये हमारे नेशनल असम्बली में भी इनकी सीटें होंगी? इसका मतलब है कि वो वज़ीर भी बन सकते हैं? इसका मतलब ये है कि वो चीफ़ जस्टिस भी बन सकते हैं, आर्मी नेवी में भी जा सकते हैं? सवाल ये उठता है कि अक़लियतों को फुल राइट हासिल हैं इबादत करने के, तो क्या कादियानियों को भी फुल राइट्स होंगे? और वो जहाँ इबादत करते हैं उसे मस्जिद कहते हैं, तो क्या ऐसी मस्जिदों की भी इजाज़त दोगे जहाँ नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना जाएगा और वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे? आपने उनको अक़लियत का स्टेटस तो दे दिया है, क्या स्टेटस देंगे आप उनकी इबादत गाहों को? जिस तरह पाकिस्तान के अक़लियत भवन दास चीफ जस्टिस बने, क्या उसी तरह से कादियानी भी चीफ जस्टिस बनेंगे? एज अ पाकिस्तानी, वो आदमी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबी नहीं मानता, वो अपने आप को मुसलमान मानता है, उसको आप चीफ जस्टिस बनने का भी मौका देंगे? ये सारे सवाल उठ रहे हैं, आप जवाब दें। क्या आपने इन चीज़ों को सोचा हुआ है जो आपने अक़लियती कमीशन बनाकर डिक्लेयर कर रहे हो, या अब सोचोगे? हम अक़लियती बरादरी को अक़लियती बरादरी बोलते हैं, यानी अक़लियती भाई, जैसे ईसाई भाई, हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, तो क्या कादियानी भी हमारे भाई हो जाएंगे? और किस तरह से होंगे? जो हुज़ूर पाक को आखिरी नबी ना माने, हम इसे किस खाते में लाएंगे? इस तरह पाकिस्तान में मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर है, तो हम कादियानियों की इबादत गाह को क्या नाम देंगे? क्या उसको मस्जिद का रुतबा देंगे? क्योंकि वहाँ वो नमाज भी पढ़ेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, अज़ान भी देंगे, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेंगे। उस इबादत गाह को हम क्या नाम देंगे? ये भी मेरा सवाल है। 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 298C और 298B में कादियानियों पर पाबंदियाँ आयद थी। कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, आज़ान नहीं दे सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मज़हब को इस्लाम नहीं कह सकते, अपने मज़हब की दावत नहीं दे सकते। कादियानी ऐसे कानून को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। अगर आज कादियानी मज़हब को मज़हब मान लिया जाए तो कल इनकी वो तमाम तमन्नाएँ और मुरादें भी पूरी हो जाएंगी जिनकी कादियानियत के लिए आइन में इजाज़त नहीं है, और कानून
اور آئین میں ترمیم ہو جائے گی۔ یہودی پہلے اقلیت تھے، پھر پورے فلسطین پر قابض ہو گئے۔ پوری قوم آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے یا فیصلے کے بعد ان ساری باتوں کو سامنے رکھو گے؟ سلام اس پر کہ جس نے